सैयदा माफ कर देना, खाने में ताखीर इसलिए हुई, बर्तन तो मेरे घर के अंदर थे लेकिन वो बर्तन हमारे हाथ लगे थे। कहाँ आप, कहाँ हमारे घर के बर्तन। बाजार से नए बर्तन लेने गया था, हुजूर की बेटी जो मेहमान बन गई है, नए बर्तन लेके आया हूँ। नबी की बेटी हमारे घर के मेहमान बनी है। अल्लाह अकबर। सैयदजादी को खाना खिलाया गया। जब सैयदजादी ने खाना खा लिया, इसने हाथ जोड़ के कहा, नबी की शहजादी बस इतनी गुजारिश है, अगर नाना से मुलाकात हो तो मेरा सलाम कह देना। इतना कह के दरवाजे पे चला गया। खुदा की कसम मुकद्दर जाग जाता है। इधर सैयदजादी ने अपने बच्चों के ऊपर अपनी चादर डाली है, एक कोने में सिमट के बैठ जाती है, लेकिन इधर सैयदजादी सोई है, इधर दरवाजे पे ये भी सोया है। जब दरवाजे पे सोया है, सुबह हुई है, सुबह का सूरज निकला। जब सुबह का सूरज नमूदार हुआ, उधर वो मुसलमान जिसने कल इस सैयदा को धक्का दे के भगाया था, दौड़ता हुआ आया है। आके कहता, मेरे नबी की बेटी तुम्हारे घर है, वो बेटी हमारे हवाले कर दो। अब ये गैर मुस्लिम मुस्कुरा के कहता है, अब किस लिए आए हो? का नबी की बेटी लेने आया हूँ। का किस लिए? का मेरी नबी की बेटी है इसलिए लेने आया हूँ। उसने कहा, कल तक ये तेरे नबी की बेटी थी, आज ये मेरे नबी की भी बेटी हो गई है। सिर्फ तेरा हक नहीं है, ये मेरा भी हक है। का कहना क्या चाहता है? का बता तो सही, तू अब क्यों आया है? का ख्वाब में मुस्तफा आए थे। उसने कहा, फर्क यही है, तूने देख के माना है, मैंने बिन देखे मदीने वाले को मारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलादे रसूल, जिक्रे अहले बैते मुस्तफा, शहदाए रसूल कॉन्फ्रेंस, उनसे हज़रत सैयद शहाबुद्दीन। और फिर सैयदों से प्यार की बरकत है। खुदा की कसम, इनका प्यार ईमान का हिस्सा है। इनका प्यार ईमान का हिस्सा है। हुजूर ने फरमाया, क़यामत के दिन सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे, लेकिन मेरा और मेरी औलाद का रिश्ता बाकी रहेगा। मेरा और मेरी औलाद का रिश्ता बाकी रहेगा। एक जगह मेरे हुजूर ने फरमाया, जो मेरी औलाद से मोहब्बत करे या उसकी खिदमत करे या उसकी इज्जत करे, हुजूर फरमाते, मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। ये कितनी बरकतें इनकी निस्बत की है। अल्लाह अकबर। बुखारा से जब कुछ लोगों ने हिजरत की और समरकंद पहुंचे, सुनना मेरी बात, मैं तुम्हें सैयदों की शान बताने लगा हूँ। बुखारा से लोगों ने हिजरत की और समरकंद पहुंचे, तो उसमें कुछ घर सैयदों के भी थे, कुछ घर सैयदों के भी थे। जब ये समरकंद पहुंचे तो लोगों ने अपने अपने बिजनेस किए, लेकिन एक सैयदजादी ऐसी थी कि उसके साथ में बेटियां थी, शोहर का इंतकाल हो चुका था। कितने दिन सब्र करती, कई दिन का फाका हुआ। किसी ने कहा, वो मुसलमान है, बड़ी दौलत वाला है, उसकी चौखट पे चली जा, हो सकता है तेरा इंतजाम कर दे। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कहा कि जा, हुजूर का कलमा पढ़ने वाला है, पैसे वाला है, शायद तेरे काम आ जाए। सैयदजादी थी, बच्चों का हाथ पकड़ा और उसके दरवाजे पे गई, क्योंकि जब वो बुखारा आई थी, समरकंद आई थी बुखारा से, तो इसके पास छत भी नहीं थी, शाम हो गई, कहीं सर छुपाने जगह नहीं थी। एक मुसलमान का दरवाज़ा जाके खटखटा दिया। जैसी खटखटाया ना दरवाज़ा, अंदर से निकला, क्या बात है? उसने कहा, भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं है, और एक मेहरबानी और करें, छत भी नहीं है, शाम हो गई है, शहर की फिजा नहीं मालूम, हम अजनबी लोग हैं, अगर इजाज़त हो तो एक रात तुम्हारे घर में गुजार लें। जब इतनी बात सुनी ना, तो उसने कहा, कौन है तू, कहाँ की रहने वाली है? उसने कहा, बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब तूने पूछ लिया है तो सुन, मैं खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की बेटी लगती हूँ, हुजूर की औलाद में मेरा नाम आता है, मुझे आज की रात घर में ठहरने की जगह दे दे। इतनी बात सैयदजादी ने कही ना, तो उसने चेहरा बिगाड़ दिया। होता कुछ लोगों को दौलत का खुमार, होता कुछ अमीरों को दौलत का नशा। और यार, हर जगह नशा नहीं दिखाया जाता। जब हुजूर के कदमों की बात आए तो दौलत नहीं, जान लुटाई जाती है, जान लुटाई जाती है। वो कहा था ना फना कानपुरी ने, ए फना, इश्क का दस्तूर तुम्हें क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं।
इश्क में दिल भी नहीं, दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। और यार ये इश्क की अलग कहानी है। लोगों को दौलत पे नाज होता है, कभी पैसा बचाते हैं। उसने कहा सैयदजादी हूँ, रात गुजारने का मौका दे दे। उसने कहा तेरे जैसी बहुत आई, आकर के चली गई। उसने कहा कोई शजरा हो तो दिखा, नसबनामा साथ लाई हो तो दिखा। आंख में आंसू आए सैयदजादी के, कहने लगी शजरा होता तो दिखा देती, नसबनामा होता तो पेश कर देती। कब परदेसी हूँ मैं, आई हूँ बुखारा से, समरकंद आई हूँ। अल्लाह अकबर कहा, सब कुछ शहर में रह गया, सैयदों को ढूंढ ढूंढ के कत्ल किया गया, हम जान बचा के यहाँ तक आए हैं, शजरा तो नहीं लाए हैं। उसने कहा अगर शजरा नहीं तो मैं तुझे सैयदजादी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। सैयदजादी ने कहा था, सैयदजादी नहीं मानता, कम से कम उम्मती समझ के मुस्तफा के घर में ठिकाना दे दे। उसने कहा था यूं भी नहीं हो सकता। कहा किस लिए? कहा तेरे जैसी आती है गमजदा बनकर, लूट करके चली जाती है। अल्लाह अकबर। सैयदा की आंख में आंसू आए, वापस पलटी है। दूर खड़ा गैर मुस्लिम तमाशा देख रहा था, आगे बढ़ा। उसने कहा बता तो सही बहन, कहाँ की रहने वाली है, क्या वजह हुई तेरी आंख में आंसू आए? उसने कहा जा भाई, तू क्या जाने हमें, क्या समझेगा। उसने कहा बता तो सही, आंख में आंसू किस लिए आए? उसने कहा सुन, ये मेरे नाना का कलमा पढ़ने वाला है, मैंने उसे बताया था कि मैं सैयदजादी हूँ, उसने एतबार नहीं किया और बस धक्का दे के वापस कर दिया। और यार गैर मुस्लिम जरूर था, लेकिन आज कदमों में नबी की बेटी के आ गया था। और जो उनके कदमों में आ जाते हैं वो ठुकराए नहीं जाते, बल्कि कहीं भी रहते हो सीने से लगाए जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहदाए रसूल कॉन्फ्रेंस उनसे हजरत सैयद शहाबुद्दीन जिक्रे दादा खातूने जन्नत। अल्लाह अकबर। हाँ सरकार बुलाते हैं, चचा जियो सलामत रहो, अल्लाह हसनैन का सदका अता फरमाए। और भाई जब इतनी बात कही था गैर मुस्लिम था, और जरूरी नहीं दिल बदलने में देर नहीं लगती है। मैंने कहा कभी जलसे में आया करो मूड बनाने नहीं, तकदीर बनाने आया, तकदीर बनाने आया। भाई असद साहब ने कहा था एक मिसरा, हुजूर कबूल कर लें अगर ना। हाँ जो उस ताल्लुक से असद भाई ने कहा था असल है मकबूलियत, हुजूर की नजर करम अगर हो जाए। और ये जरूरी नहीं है उनकी नजर करम सिर्फ जुब्बा साफे पे होगी, उनकी नजर सिर्फ दाढ़ी पे होगी, नहीं। खुदा की कसम अगर वो करम फरमाते तो पत्थरों के जिगर में इश्क उतार देते। हाँ पत्थरों के जिगर में इश्क उतार देते हैं। और जब लकड़ी उनसे प्यार करके रो सकती है तो फिर इस जमीन पे बसने वाला हुजूर का आशिक उनके इश्क में आंसू क्यों नहीं बहा सकता है, क्यों नहीं बहा सकता है। भाई गैर मुस्लिम था, उसकी आंख में आंसू आ गए, हाथ जोड़े, कहने लगे पता कौन है? कहा फातिमा की बेटी हूं। उसने हाथ पीछे कर लिए, कहने लगा अगर मेरे हाथ इतने पाक होते जितनी तू, तो मैं तेरा हाथ पकड़ लेता। अल्लाह अकबर। अकीदा देखो, उसने कहा मेरे हाथ इतने पाक होते जितनी तू, तो मैं तेरा दामन पकड़ता, तेरे कदमों पे गिरता, तुझे घर लेके जाता। उसने कहा कहां तेरे कदम, कहां मेरा बदन, मैं छूने के लायक तो नहीं, मेहरबानी कर मेरे घर की मेहमान बन जा। अल्लाह हुआ। हाँ सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। गैर मुस्लिम कहने लगा मेरे घर की मेहमान बन जा। अल्लाह अकबर। सैयदजादी थी, उसने एक निगाह उठाई, कहने लगी परदेश में जिन पे हमें नाज था उन्होंने साथ छोड़ दिया। उसने कहा बात अलग है, हुजूर को दुनिया जानती है, हुजूर सिर्फ मुसलमानों के नहीं, उसने कहा हुजूर हमारे भी हैं, अगर इसने आपकी कदर न की तो कोई बात नहीं, मैं तो आपकी कदर करता हूं। जब इतनी बात कही सैयदजादी थी तैयार हो गई, दरवाजे पे पहुंची। सैयदजादी ने कहा कौन रहता है घर में? अब उसके जुमले सुनना, अदब भी एक चीज होती है, और मैं कहता हूं अदब ही हर चीज होती है, अदब ही सब कुछ है। अगर अदब ना हो, नारे हो, तो फिर कुछ नहीं बनता। अदब ना हो, बगल में कुरान लटका हो तो कुछ नहीं होता। अदब ना हो, माथों पे सजदे के निशान हो तो क्या बनता है। भाई अदब है, मगर हिंदू है तो देख किस्मत कैसे बदल जाती है। दरवाजे पे आया, सैयदजादी ने कहा घर में कौन है? उसने कहा मेरे बच्चे हैं और मैं हूं। कहने लगा घर मेरा नहीं, घर आपका है, आज मालिक आप है, अगर आप इजाजत देंगी तो मैं घर के अंदर रात गुजारूंगा, और अगर नहीं देंगी इजाजत तो दरवाजे पे पूरी रात नौकर बन के खड़ा रहूंगा।
हाँ, कभी तोला ना करो। मैं कहता हूँ आला हजरत का फतवा है, अगर कोई बंदा ये कहे मैं सैयद हूं तो फिर शजरे ना खंगाल, हुजूर की निस्बत सुन के गर्दन झुका दे। बात ये नहीं है कि उसके पास शजरा है कि नहीं, बात ये देख उसने नाम किसका ले दिया है, निस्बत किसकी रखती है। और कुछ लोगों को शौक होता है कि नहीं पहले शजरा दिखा, शजरा दिखा, अंजाम देख फिर क्या होता है। अल्लाह अकबर, तवज्जो है आपकी। कहने लगे अगर आप इजाजत देंगी तो मैं घर में रात गुजारूंगा, और अगर इजाजत नहीं होगी ना तो फिर बाहर ही नौकर बन के खड़ा रहूंगा। अंदर सैयदा आई, उसने कहा थोड़ा ठहर जाए, दरवाजे पे रोक दिया। अंदर गया, बीवी से कहने लगा नसीब जागे हैं, हुजूर की बेटी आ रही है, नसीब जागे हैं, हुजूर की बेटी आ रही है, एक कमरा साफ कर दो। जल्दी जल्दी कमरा साफ किया गया। जो सबसे उनकी नजर में साफ जगह थी उस जगह पे उस सैयदा का बिस्तर किया गया। अल्लाह अकबर, सैयदा आई, उस जगह पे बैठ गई। घर के अंदर मौजूद था। थोड़ी देर के लिए तेजी से बाहर गया, आने में देर हो गई। आके कहने लगा सैयदा माफ कर देना, खाने में ताखीर इसलिए हुई, बर्तन तो मेरे घर के अंदर थे लेकिन वो बर्तन हमारे हाथ लगे थे। कहाँ आप, कहाँ हमारे घर के बर्तन। बाजार से नए बर्तन लेने गया था, हुजूर की बेटी जो मेहमान बन गई है, नए बर्तन लेके आया हूं, नबी की बेटी हमारे घर के मेहमान बनी है। अल्लाह अकबर, सैयदजादी को खाना खिलाया गया। जब सैयदजादी ने खाना खा लिया, इसने हाथ जोड़ के कहा नबी की शहजादी बस इतनी गुजारिश है, अगर नाना से मुलाकात हो तो मेरा सलाम कह देना। इतना कह के दरवाजे पे चला गया। खुदा की कसम मुकद्दर जाग जाता है। इधर सैयदजादी ने अपने बच्चों के ऊपर अपनी चादर डाली है, एक कोने में सिमट के बैठ जाती है, लेकिन इधर सैयदजादी सोई है, इधर दरवाजे पे ये भी सोया है। जब दरवाजे पे सोया है, सुबह हुई है, सुबह का सूरज निकला। जब सुबह का सूरज नमूदार हुआ, उधर वो मुसलमान जिसने कल इस सैयदा को धक्का दे के भगाया था दौड़ता हुआ आया है। आके कहता मेरे नबी की बेटी तुम्हारे घर है, वो बेटी हमारे हवाले कर दो। अब ये गैर मुस्लिम मुस्कुरा के कहता है अब किस लिए आए हो? का नबी की बेटी लेने आया हूँ। का किस लिए? का मेरी नबी की बेटी है इसलिए लेने आया हूँ। उसने कहा कल तक ये तेरे नबी की बेटी थी, आज ये मेरे नबी की भी बेटी हो गई है। सिर्फ तेरा हक नहीं है, ये मेरा भी हक है। का कहना क्या चाहता है? का बता तो सही तू अब क्यों आया है? का ख्वाब में मुस्तफा आए थे। उसने कहा फर्क यही है तूने देख के माना है, मैंने बिन देखे मदीने वाले को मार दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलादे रसूल, जिक्र अहले बैते मुस्तफा, शहदाए रसूल कॉन्फ्रेंस, उनसे हजरत सैयद शहाबुद्दीन। हाँ वो इंशाल्लाह जिंदगी हमारा आना भी। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जियो चचा। और देखो जवानी इसे कहते हैं। हाँ, जवानी उम्र से नहीं, जवानी हौसलों से आती है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। जितनी भी मालिक जिंदगी दे, सलामती की जिंदगी दे, जब मौत दे ईमान की मौत नसीब फरमाए। हाँ, ये सैयदों की कहानी है साहिब, इनसे प्यार करो, इनकी निस्बतें बड़े काम आती हैं, इनकी निस्बतें बड़ी काम आती हैं। उसने कहा कल तक ये सिर्फ तेरे नबी की बेटी थी, आज ये मेरे नबी की भी बेटी है। कहा तू तो हिंदू है। उसने कहा कल तक था, आज मोहम्मदी हो गया हूं। कल तक था, आज मोहम्मदी हो गया हूं। कहा सुना तो सही कि तू कैसे मोहम्मदी हुआ। उसने कहा सिर्फ अपनी सुनाऊं या तेरी भी सुना दूं? हाँ, सिर्फ अपनी सुनाऊं या तेरी भी सुना दूं? का मेरी क्या? उसने कहा तूने ख्वाब देखा था ना, मैदान कयामत है, लोग जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे हैं, तू भी उसी लाइन में चला। और जब तू दरवाजे पे पहुंचा तुझे रिजवाने जन्नत ने रोक लिया था, गर्दन झुका के खड़ा है। कहा सच कहा? कहा उसने तुझसे कहा था किधर जा रहा है? तूने कहा जन्नत में। उसने कहा ये जन्नत हुजूर के आशिकों के लिए है, हुजूर के उम्मतियों के लिए है। तो तूने कहा था मैं भी तो हुजूर का उम्मती हूं। तो फरिश्ते ने तुझसे कहा था सर्टिफिकेट दिखा, सनद है? तो तूने ये कहा था यहां किसी के पास सनद नहीं, मुझसे ही क्यों मांगी जा रही है? तो उसने तुझसे ये नहीं कहा था कि कल नबी की बेटी भी तो तेरे दरवाजे पे आई थी, अगर वो बिना शजरे के सैयदा नहीं हो सकती तो तू भी बिना सनद के उम्मती नहीं हो सकता है। उसने कहा तू देख के आया है? मैंने बिन देखे मांगा। उसने कहा मैंने हुजूर की बेटी को घर में जगा दी, मेरी आंख लगी, ख्वाब में हुजूर आए थे,
वो मेरे सर पे हाथ रख के कहने लगे, तूने मेरी बेटी को छत के नीचे जगह दी है, मैं मोहम्मद तुझे जन्नत की छत के नीचे जगह दे रहा। तो यार हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो। इतनी बड़ी बारगाह, इतनी बड़ी बारगाह, खुदा की कसम मुकद्दर के धनियों, निकलते बढ़ते सलाम करते होगे, आते जाते कदमों को बोसे देते होगे। हाँ, ये किस्मत की बात है, वरना जैसा तुम्हारा इलाका है यहाँ बंदा भूल के भी आना पसंद नहीं करेगा। मगर आज आने पे लोग फख्र कर रहे हैं क्योंकि तुम एक सैयद की बस्ती में रहते हो, उसके करीब में रहते हो, और नेकों की तो कुर्बत भी बड़ी होती है। लोग फरमाया गया ना, जब भी घर बनाओ मस्जिद के बगल में घर बनाओ। क्यों मस्जिद के बगल में घर बनाने को क्यों ज्यादा तरजीह दी गई? फरमाया गया जब अल्लाह के घर पे उसके कर्म की बरसात होगी ना, तो एक आदक छींटा तुम्हारे आंगन में भी चला जाएगा। तो जब बारिश होती है ना अल्लाह वालों के मजार पे, तो जितने बैठे होते हैं वो भी भीगा करते हैं। वो यार जब इनके ऊपर बारिश होती होगी तो अतराफ में भी कोई ना कोई खतरा तो गिर ही जाता होगा। तो मुकद्दर के धनी है खुदारा। मगर साथ में एक बात बताऊं, साथ में सैयदों के घर की जो सबसे बड़ी शान है और जो अलग पहचान है, उसे भी पाबंदी से पकड़ो, और वो है इनके घर की इम्तियाजी शान पर्दा। मुझे बताइए, हमारे घरों में पर्दे हैं। आज बंदा ना दूसरों पे उंगली उठाता है, वो देखो फलां की बेटी मैंने नंगे सर देखी हो। भाई अपने घर में झांक, तेरे घर की कहानी क्या है? कल की जिंदगी में और आज की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क है। कल चादर पे 72 पैबंद तो थे, लेकिन इज्जत पे कोई दाग नहीं था। हाँ, लेकिन आज कपड़ा 10,000 का है, लेकिन इज्जतें महफूज नहीं। आज के जो शो के बुरके चल रहे हैं, आज जो नकाब चल रहा है, उस नकाब को भी एक नकाब की जरूरत है। ये हमारे घर की हया है। आज नकाब को भी नकाबों की जरूरत पड़ गई। क्या जरूरत पड़ी इतनी सजावट के नकाब पहनने की? और भाई घर की बेटियों को समझाया करो कि तुम्हें सुपरस्टार नहीं बनना है, बल्कि कनीज़े फातिमा ज़हरा बनना है। कनीज़े फातिमा ज़हरा बनना है, ये असले जिंदगी है। खुदा की कसम, नबी की बेटी की जिंदगी दे। तेरी मेरी बेटी कोई मजदूर की बेटी है, कोई बिजनेसमैन की बेटी है, कोई ताजिर की बेटी है, कोई प्रधान की बेटी है, कोई इमाम की बेटी है, कोई हाफिज की बेटी है, कोई कारी की बेटी है। हम में कोई भी बेटी किसी वली की बेटी नहीं। और देख नबी की बेटी की शान देख, हुजूर की बेटी की शान देख। हजरत फातिमा की बात छोड़ो, सैयदा ज़ैनब की एक बात याद आ गई। आप करबला से वापसी के बाद जब शहर ज़ैनबिया में रहने लगी तो आपकी तबीयत खराब हुई। शोहर कहने लगे जाफर तैयार, कहने लगे अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, कहने लगे कि शरीक हयात चलो डॉक्टर के पास चलते, तबीब को हाथ दिखा लें। आप कहने लगी अगर वो हाथ देखेगा तो जाहिर है या तो हाथ पकड़ेगा या आंख देखेगा। कहने लगी हाँ। फरमाने लगी मौत गवारा है, अपने बदन की नुमाइश गवारा नहीं है। ये सैयदा ज़ैनब का पर्दा था। फरमाने लगी मेरे सरताज में मर तो सकती हूँ, लेकिन खातून जन्नत की बेटी हूँ, अपने जिस्म को लोगों के सामने नहीं ला सकती। वो